आज हम चैप्टर 15 प्रायिकता में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने 21 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ और बेसिक चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। पहले हम उनके ऊपर बात कर लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले है कि यदि दो पासे को एक साथ उछाला जाए तो संभावित परिणाम तो कुल संभावित परिणाम लिखिए। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि यदि दो पासे को हम एक साथ उछालें तो कौन कौन सी संभावित परिणाम बनते हैं, उनको हम पहले लिखते हैं। हम जानते हैं कि एक पासे पर 6 तक संख्याएं लिखी होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम दो पासे लेंगे और उन दोनों पर ही 6 तक संख्याएं लिखी होंगी। मान लेते हैं एक पासा हमारे पास रंग बदल देते हैं, स्लेटी रंग का है, और दूसरा जो पासा है वो नीले रंग का है। तो दोनों पासों को मैंने अलग अलग रंग दे दिया है। इस पासे पर भी 6 तक संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6। स्लेटी रंग का जो पासा है उस पे भी 6 तक संख्याएं हैं और जो नीले रंग का है उस पे भी 6 संख्याएं हैं। मान लेते हैं इस पे 1 है, 2 3 4 5 और ये 6। तो मान लीजिए हमने पहला पासा उछाला स्लेटी रंग का। पहले आप इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए मान लीजिए मैंने पहले नीला पासा उछाला और मुझे 1 मिला, दूसरा मैंने उछाला फिर मुझे 1 मिल गया। तो एक परिणाम तो ये हुआ। फिर मैंने पहला उछाला मुझे 1 मिला, दूसरा उछाला तो मुझे 2 मिला, तो ये दूसरा परिणाम है। फिर मैंने जब पहला उछाला तो मुझे 1 मिला, फिर मैंने जब दूसरा पासा उछाला तो मुझे 3 मिला। तो इस प्रकार से जब आप इसको बनाएंगे तो ये 1 4 1 5 1 6 इस प्रकार से चलेगा। हो सकता है कि पहले पासे पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए। हो सकता है कि पहले पासे पे 2 आया हो, दूसरे पे भी 2 आया हो। हो सकता है कि पहले पासे पर 2 हो, दूसरे पे 3 आया हो। हो सकता है कि पहले पासे पर 2 आया हो, दूसरे पर 4 आया हो।
हो सकता है पहले पासे पे 2 दूसरे पे 5 आया हो सकता है पहले पासे पे 2 और दूसरे पे 6 आया हो। तो ये भी संभावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है कि पहले पासे पर 3 आया हो, दूसरे पर 1 आया हो। पहले पर 3 आया हो और दूसरे पर 2 आया हो। पहले पर 3 आया हो तो दूसरे पे भी 3 आया हो। पहले पर 3 आया हो, दूसरे पे 4 आया हो। पहले पर 3 आया हो, दूसरे पर 5 आया हो। पहले पर 3 आया हो, दूसरे पर 6 आया हो। ये सभी संभावनाएं हैं। हो सकता है कि पहले पासे पे 4 आ जाए और दूसरे पर 1 आ जाए। हो सकता है पहले पे 4 दूसरे पे 2 आ जाए। पहले पे 4 दूसरे पे 3 आ जाए। पहले पे 4 दूसरे पे भी 4 आ जाए। पहले पे 4 दूसरे पे 5 आ जाए। पहले पे 4 दूसरे पे 6 आ जाए। हो सकता है कि पहले पे 5 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए। हो सकता है कि पहले पे 5 दूसरे पर 2 आ जाए। हो सकता है कि पहले पे 5 हो, दूसरे पे 3 आ जाए। हो सकता है पहले पे 5 दूसरे पे 4 आ जाए। हो सकता है पहले पे 5 दूसरे पे भी 5 आ जाए। हो सकता है पहले पे 5 हो, दूसरे पे भी 6 आ जाए। हो सकता है पहले वाले पासे पे 6 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए। हो सकता है पहले पे 6 दूसरे पे 2 आ जाए। हो सकता है 6 पहले पे 6 आए, दूसरे पे 3 आ जाए। फिर पहले पे 6 दूसरे पे 4 आ जाए। फिर पहले पे 6 दूसरे पे 5 आ जाए। फिर पहले पे 6 दूसरे पे भी 6 आ जाए। तो ये कुल हमारे पास जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, ये कुल संभावित परिणाम हैं। क्या है ये? जब आप दो पासे को पासा 1 और पासा 2, जब आप दो पासे को एक साथ उछालते हैं तो इतनी संभावित परिणाम कुल बनते हैं। तो कुल कितने संभावित परिणाम हैं? कुल संभावित परिणाम अगर आप इन सबको गिनेंगे तो 6 6 12 6 3 18 6 24 56 6 36, कुल 36 परिणाम हमारे पास हैं। इनमें से कोई सा भी आ सकता है जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है। अब यहाँ पर अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अगर दोनों पासों पर संख्याओं का योग 8 हो, कितना हो? 8 हो, तो उसकी क्या प्रायिकता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 हो। तो अब हम यहाँ पर उस पेयर को लेंगे जिनको जोड़ने पर हमें 8 मिलता हो। तो वो कौन कौन से परिणाम होंगे, चलिए देखते हैं। तो हम पहले तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम, यानी कि संख्याओं का योग 8 हो।
संख्याओं का योग 8 के जो अनुकूल परिणाम हैं, अनुकूल परिणाम है वो कौन कौन से हैं। देखिए, अगर आप इस जोड़े को लेंगे, अगर संख्याओं को जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, इसको जोड़ेंगे 3 मिलेगा, इसको जोड़ेंगे 4 मिलेगा, इसको जोड़ेंगे 5 मिलेगा, इसको जोड़ेंगे 6 मिलेगा, इसको जोड़ेंगे 7 मिलेगा। तो ये हमें कहाँ तक है 4 और 2 जोड़ेंगे 6 मिलेगा, 5 और 2 7 मिलेगा, 6 और 2 8। एक तो ये मिल गया, एक तो ये मिल गया 2,6। और देखिए किसको, जो 3 और 5 को जोड़ने पे भी मिल जाएगा, 3 और 5 को भी जोड़ने पर 8 मिल जाएगा। ठीक है 6 3 को नहीं मिलेगा, 4 और 4 को जोड़ेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, तो आप 4,4 को भी लिखेंगे। और 5 और 3 से भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर 5 और 3 भी लिखिए। और 6 और 2 से भी मिल जाएगा, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे किसी को भी जोड़ने पर 8 नहीं आ रहा है, तो कितने अनुकूल परिणाम हैं? 1, या तो पहले पासे पे 2, दूसरे पे 6 आ सकता है, पहले पे 3, दूसरे पे 5 आ सकता है, पहले पे 4 तो दूसरे पे 4 आ सकता है, पहले पे 5 दूसरे पे 3 आ सकता है, पहले पे 6 दूसरे पे 2 आ सकता है। ये सभी अनुकूल परिणाम है जिनके दो पासों को उछालेंगे तो संख्याओं का योग कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। तो जब आप प्रायिकता ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? प्रायिकता। प्रायिकता ज्ञात करेंगे कि संख्याओं का योग 8 हो, संख्याओं का योग 8 हो। तो आप ये कैसे करेंगे? अगर संख्याओं का योग 8 हो तो आप इसको ऐसे करेंगे, कुल हमारे पास परिणाम कितने हैं? कुल हमारे पास जो परिणाम हैं, टोटल कुल संभावित परिणाम 36 हैं, तो बटे में तो रहेगा 36। अनुकूल परिणाम कितने हैं जिनकी संख्याओं का योग जोड़ने पर 8 मिल रहा है? 1 2 3 4 5, तो 5 ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये कैंसिल हो तो इसको काट दीजिए, नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए। 5/36 आ गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 22 में यही मेथड है, बिल्कुल यही तरीका है। हम क्वेश्चन नंबर 22 को अब शुरू करेंगे, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 पे चल रहे हैं और यही चीज उसमें भी दिया है। कह रहा है कि उदाहरण 13 को देखिए, पहला निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। पहले तो वो ये पूरा करवा रहा है और फिर उसने सेकंड पॉइंट भी पूछा है। तो घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग अगर 2 है तो उसकी प्रायिकता 1/36 है। अगर दोनों पासों की संख्याओं का योग 3 है तो उसकी प्रायिकता बताना है। अगर दोनों पासों पर संख्याओं का योग 4 है तो उसकी प्रायिकता बताइए, 5 है तो उसकी बताइए, 6 है तो उसकी बताइए, 7 है तो उसकी बताइए, 8 का दिया हुआ है, 9 है तो उसकी बताइए, 10 है तो उसका बताइए, 11 है तो उसका बताइए और 12 है तो उसका दिया हुआ है। तो इस टेबल को हमें पूरा भरने के लिए कहा गया है। कह रहा है इस टेबल को कंप्लीट करिए। तो आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे, उसमें आपको इसी का ही यूज करना है।
तो जब आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ जो घटना है। घटना जो है वो क्या है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, दोनों पासों की संख्याओं का योग। तो 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए और 12 होना चाहिए। और उसकी जो प्रायिकता है वो भी बताना है कि प्रायिकता 2 का तो दिया हुआ है 1/36, 3 का बताना है, 4 का बताना है, 5 का बताना है, 6 का, और हमें मुझे लगता है 8 का भी दिया हुआ है। 8 का है 8 का दिया हुआ है 8 का उसने 1/36 लिखा हुआ है। चलिए 1/36 लिख लेते हैं, और 12 का भी 1/36 ही दिया हुआ है। बाकियों का निकालना है, चलिए निकाल के देखते हैं। अब हम लेते हैं कि संख्याओं का योग 3 हो। तो अगर संख्याओं का योग 3 होगा तो उसमें अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं, सिर्फ उसको देखना है। तो हम लिखेंगे संख्याओं का योग 3 के अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं। अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं, तो देखिए संख्याओं को जोड़ने पर 3 आना चाहिए, तो इसको जोड़ने पर मिलेगा नहीं। 1 और 2 जोड़ने पर हमें 3 मिल जाएगा, तो पहला मिला 1,2। और देखिए इसको जोड़ेंगे 4 मिलेगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 2 और 1 हो सकता है। इनको जोड़ने पे भी हमें 3 मिल जाएगा। और देखिए मुझे लगता है और कोई हमारे पास परिणाम नहीं है जिनको जोड़ने पर हमें 3 मिले, तो सिर्फ ये 2 ही हैं। तो जब आप इसकी प्रायिकता निकालेंगे कि संख्याओं का योग 3 हो, इसकी प्रायिकता कुल कितना है 36। ये कितने परिणाम हैं, 1 और 1 2 परिणाम हैं। तो जब आप इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 एकम 2, 18 दूनी 36, तो ये आ जाएगा हमारा 2 एकम 2 और 18 दूनी 36 हो जाएगा। ये एक काम करते हैं, हम 2/36 ही लिख लेते हैं, क्योंकि ये सभी जो आंसर हैं वो 1/36, 1/36, 1/36, तो इसलिए मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, 2/36 ही लिख रहा हूँ। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो पहला तो निकल गया, चलिए एक और निकालते हैं दूसरा। अब कितना है, संख्याओं का योग 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। चलिए लिखते हैं, संख्याओं का योग 4 के जो अनुकूल परिणाम हैं वो कौन कौन से हैं। तो 4 के अनुकूल परिणाम में मतलब वे पेयर होने चाहिए जिनको जोड़ने पर 4 मिले। तो 1 और 3 से हमें मिल जाएगा, तो पहला हो गया 1 और 3।
ठीक है। और देखिए, 1 और 3 के बाद और किसको जोड़ने पर मिलेगा? 2 और 2 से भी मिल जाएगा। अगर आप 2 और 2 को जोड़ेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। और किसको जोड़ने पर 4 मिलेगा? 3 और 1 से भी मिल जाएगा। मुझे लगता है और आपको कोई नहीं मिलेगा जिनको जोड़ने पर आपको 4 मिले, तो इसलिए इसके केवल 3 ही अनुकूल परिणाम हैं। तो आप सीधा प्रायिकता ज्ञात कर लीजिए। प्रायिकता किसकी ज्ञात करेंगे हम? संख्याओं का योग 4 हो। संख्याओं का योग 4 हो इसकी प्रायिकता। तो बटे में तो 36 रहेगा। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 2 3। तो ये आ गया 3/36। इसको कैंसिल नहीं करेंगे। तो संख्याओं का योग 4 हो, इसकी प्रायिकता है 3/36। अब लेते हैं संख्याओं का योग 5 हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो और निकालते हैं। अब हमें लेना है संख्याओं का योग 5 के जितने भी अनुकूल परिणाम हैं, पहले उनको अनुकूल परिणाम पहले हम उसको लिख लेते हैं। इसमें कौन कौन सा आएगा? अब क्योंकि संख्याओं का योग 5 है, संख्याओं का योग 5 है, तो 1 और 4 जोड़ने पर आपको मिल जाएगा 5। तो पहला मिलेगा हमें 1 और 4। और देखते हैं, अगर 1 और 4 है तो इसमें और देखते हैं। इसके बाद हमें मिलेगा 5 के लिए 4 और 1 मिल जाएगा। 4 1 मिल जाएगा। अगर हम 2 और 3 को जोड़ेंगे तो भी हमें मिल जाएगा। 2 और 3 भी 5 हो जाएगा। और अगर 3 और 2 जोड़ेंगे तब भी आपको 5 मिलेगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो हमारे पास केवल ये 4 ही परिणाम हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और हमारे पास कोई अनुकूल परिणाम नहीं है जिसमें संख्याओं का योग 5 हो। तो अगर आप इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे, प्रायिकता संख्याओं का योग 5 हो तो बराबर कुल कितने हैं? 36। और क्योंकि 1 2 3 4 अनुकूल परिणाम हैं तो कितना हो जाएगा? 4/36। तो इसका आप लिखेंगे 4/36। तो ये 5 वाले का भी हो गया। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है कि अगर हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे तो इसी पैटर्न में चलेगा। अब जो है संख्याओं का योग कितना है? 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, फिर 9 10 11 सभी के लिए निकालना है। तो मेथड आपको मैंने बता दिया है कि आप कैसे निकालेंगे। मैं अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप निकाल लीजिएगा, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो जब आप देखेंगे कि ए पहले का आया 1/36, मतलब संख्याओं का योग 2 है तो उसका 1/36 है। 3 के लिए 2/36, 4 के लिए 3/36, 5 के लिए कितना आया है? 4/36। तो मुझे लगता है जब आप 6 के लिए निकालेंगे, किसके लिए? जब आप 6 के लिए निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ये 4/36 है तो आपको मिलेगा 5/36। और जब आप 7 के लिए निकालेंगे, जब आप 7 के लिए निकालेंगे, संख्याओं का योग 7 हो, तो इसके लिए आपको कितना मिल जाएगा? आपको मिलेगा 6/36। जब संख्याओं का योग 9 हो, जब आप 9 के लिए निकालेंगे
तो 9 के लिए जब आप निकालेंगे तो आपको फिर से मिल जाएगा 4/36। कितना मिल जाएगा? 4/36। तो इसलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि जब आप 9 के लिए निकालेंगे जिसमें संख्याओं का योग 9 हो और उसमें जब आप प्रायिकता निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा? इसमें आपको मिल जाएगा 4/36। और फिर आप 10 के लिए निकालेंगे, 10 के लिए निकालेंगे और फिर 11 के लिए भी निकालेंगे। तो जब आप 10 के लिए निकालेंगे तो उसमें आपको मिलेगा 3/36। 3/36। और लास्ट जब आप 11 के लिए निकालेंगे, एक आखिरी का जब बचेगा 11 के लिए निकालेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा 2/36। तो इस प्रकार से आपको ये टेबल पूरा करना है। फाइंड करके कीजिएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन मैंने मेथड आपको सिखा दिया है कि आप कैसे उसको निकाल सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, समझना है, तो आप सभी को निकाल पाएंगे। यही प्रोसेस रहेगा। चलिए मैं 1-2 और निकाल के दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने 5 का निकाल दिया। अब अगर संख्याओं का योग हम 6 ले लें, कितना ले लें? संख्याओं का योग 6 ले लें। अब अगर संख्याओं का योग 6 है तो संख्याओं का योग 6 के अनुकूल परिणाम लिखिए। जब आप 6 के अनुकूल परिणाम लिखेंगे तो परिणाम कौन कौन से बनेंगे देखिए। अब हमें उन जोड़ों को लेना है जिनको लेने पर 6 मिले। तो जब आप इसके अंदर देखेंगे तो किसको जोड़ने पर 6 मिलेगा? 1 और 5 को जोड़ने पर आपको 6 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 1 और 5 को जोड़ने पर मिलेगा। ठीक है। और किसको जोड़ने पर मिलेगा? अगर आप 5 और 1 को जोड़ेंगे तब भी आपको 6 मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप 2 और 4 को जोड़ेंगे या फिर 4 और 2 को जोड़ेंगे तब भी आपको 6 मिलेगा। इसी प्रकार से 3 और 3 को जोड़ेंगे तब भी आपको मिलेगा 6। तो कितने परिणाम हो गए ये? 1 2 3 4 5। तो जब आप इसकी प्रायिकता निकाल देंगे कि संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 6 हो। तो इसकी प्रायिकता कुल परिणाम 36 है और अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 5। तो इसका आएगा 5/36। इसी तरह से अगर आप सभी को निकालेंगे, चलिए मैं एक और निकाल के दिखा देता हूँ। अगर संख्याओं का योग 7 हो, कितना हो? 7। तो इसके अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। अनुकूल परिणाम 7 की कंडीशन में संख्याओं का योग 7 के अनुकूल परिणाम। तो 7 के अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं देखते हैं। 7 के लिए हमें मिलेगा 1 और 6 मिल जाएगा। 1 और 6 मिल जाएगा। दूसरा देखते हैं, इसमें हमें और मिल जाएगा 3 और 4 मिल जाएगा। 3 और 4 मिल जाएगा। और 4 और 3 फिर से मिल जाएगा। 4 और 3 मिल गया।
4 और 3 के बाद और किसको जोड़ने पर 7 मिलेगा? 5 और 2 को भी जोड़ने पर 7 मिल जाएगा। 5 और 2 से भी मिल जाएगा। उसके बाद 7 हमें और किससे मिलेगा? 6 और 1 से भी मिल जाएगा। 6 और 1 से भी मिल जाएगा। ठीक है। और 6 2 से नहीं मिलेगा, 6 3 से नहीं मिलेगा, 6 4 से, 6 6 से नहीं मिलेगा। तो 1 2 3 4 5। और यहाँ 7 परिणाम हैं। और हमें कितना मिल रहा है? हमें मिल रहा है 1 2 3 4 5 मिल रहा है। तो एक कौन सा छूट रहा है जिनको जोड़ने पर हमें 7 मिलेगा? यहाँ पर तो केवल हमारे पास 5 ही परिणाम मिल रहा है। और यहाँ पर 7 के लिए तो 6/36, यानी कि और कौन सा है जिनमें संख्याओं का योग करने पर हमें 7 मिले? तो हमारे पास जो अनुकूल परिणाम है 1 और 6 है, फिर 6 1 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और आप ले सकते हैं, लेकिन ठीक है, मैंने वैसे तो ये कंप्लीट कर दिया है, आप इसमें देख लीजिएगा। अगर कोई और जोड़ा मिल जाए तो आप उसको ले लीजिएगा। और लेने पर आपको यहाँ पर जो है 6/36 ही मिलेगा, आप उसको ढूंढ लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जो प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 7 हो। संख्याओं का योग 7 होने की जो प्रायिकता है, कुल नीचे आ जाएगा। और एक और होगा कोई, उसको आप देख लीजिएगा तो आपको 6/36 मिल जाएगा। इस प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा। तो बाकी आप निकाल लीजिएगा, मैं इसको यहीं पर ही छोड़ रहा हूँ। मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया है कि आप कैसे निकालेंगे। अब जो फर्स्ट पॉइंट में कहा गया था कि पूरा कीजिए, तो पूरा हो गया। अब वो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है उसका जवाब देते हैं। सेकंड पॉइंट में वो जो कुछ भी कह रहा है हमें उसका जवाब लिखना है। सेकंड पॉइंट में देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि एक विद्यार्थी तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हैं। अगर आप इनको ध्यान से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 परिणाम हैं। प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? इसका कारण उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या इन सभी 11 परिणामों की प्रायिकता 1/11 है? तो आप लिखेंगे नहीं। यहाँ पर सभी की प्रायिकताएं अलग अलग हैं, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं है। तो आप लिखेंगे कि मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं, हमें पहले पॉइंट में ही प्राप्त हो गया है। 11 परिणाम जो है ये सांप्रायिक नहीं है, यानी कि सभी की वैल्यू एक समान थोड़ी ना है। देखिए आप,
इसकी प्रायिकता 1/36 है, इसकी 2/36 है, इसकी 3/36 है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, इसकी प्रायिकता 1/36 है, इसकी 2/36 है, इसकी 3/36 है, इसकी 4/36 है, इसकी 5/36, इसकी 6/36, इसकी तो मतलब प्रायिकता सबका अलग अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो प्रत्येक की प्रायिकता है वो 1/11 नहीं है। तो आप लिखेंगे कि मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। और आप आगे लिखेंगे कि ये परिणाम समप्रायिक, ये जितने भी हैं ये 11 परिणाम समप्रायिक नहीं हैं। बस ये आपको बताना है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो पहले तो हमें कुल संभावित परिणामों को लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे कि यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है ना, यानी कि 1 रुपए के सिक्कों को 3 बार उछालिए या 3 अलग अलग सिक्के को 1 बार उछालिए, एक ही बात है ये। चलिए, लेकिन हमारे पास एक ही सिक्का है, उसको हम 3 बार उछाल के देखेंगे। तो यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो कुल संभावित परिणाम कौन कौन से बनेंगे? देखिए, हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड आए, क्योंकि एक सिक्के पर 2 ही पहलू होते हैं, एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है, ये आप जानते हैं। हो सकता है कि पहली बार पे हेड आ जाए, दूसरी बार पे हेड आ जाए, तीसरी बार पे भी हेड आ जाए, ऐसी संभावना बन सकती है। हो सकता है कि पहले बार पे हेड हो, दूसरी बार पे हेड हो, तीसरी पे टेल आ जाए, ये भी संभावना बन सकती है। हो सकता है कि पहले में हेड बने, दूसरे में टेल बने, फिर हेड बन जाए, ये भी संभावना बन सकती है। हो सकता है कि पहले में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, फिर तीसरे में भी हेड आ जाए। 4 तो ऐसे बन गई, ये चारों आपके समझ में आ गया होगा। अब हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे भी टेल आ जाए, तीसरे पे भी टेल आ जाए, ऐसी संभावना भी बन सकती है। हो सकता है कि पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे टेल आ जाए, ये संभावना भी बन सकती है। हो सकता है कि पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, तीसरे पे भी टेल आ जाए। अब एक और संभावना बन सकती है कि पहली बार पे क्या आ जाए, पहली बार पे आ जाए टेल, दूसरी बार पे भी टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए। तो यानी कि कुल यहाँ पर 8 संभावनाएं बन सकती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 संभावनाओं के अलावा और कोई भी परिणाम
नहीं आएगा। इन्हीं आठों में से कोई भी एक आपको प्राप्त होगा। तो कुल परिणाम तो हमारे पास कितने हैं? कुल संभावित परिणाम 8 हैं। तो आप लिखेंगे कि कुल संभावित परिणाम कितना है? 8। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि हनीफ, क्या नाम है इसका, हनीफ खेल में जीत जाएगा तीनों परिणाम अगर समान होने पर। 3 चित आ जाए या 3 पट आ जाए तो हनीफ जो है खेल में जीत जाएगा। लेकिन वो प्रायिकता किसकी पूछ रहा है कि हनीफ खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित करना है। तो हारने के अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं देखते हैं। हनीफ खेल में हारने के अनुकूल परिणाम कौन कौन से बनेंगे। तो हनीफ खेल में हारने के जो अनुकूल परिणाम बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे ये हमें समझना है। तो वो जीतेगा कब? अगर 3 चित आ जाए या 3 पट आ जाए। यानी कि अगर तीनों हेड आ जाए तब भी वो जीत जाएगा, तीनों टेल आ जाए तब भी वो जीत जाएगा। अब 6 स्थितियां बची जिसमें वो हारेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 स्थितियों में वो हार जाएगा। तो प्रायिकता निकालिए, प्रायिकता निकालिए किसकी? हार जाने की। हार जाने की जो प्रायिकता है, कुल कितने परिणाम हैं? 8। हारेगा वो 6 पे। 6 परिणाम अगर आ जाएंगे तो वो हार जाएगा। तो काट देते हैं, 2 3 6, 2 चौक 8। इसका मतलब इसकी प्रायिकता है 3/4। हार जाने की प्रायिकता कितनी है? 3/4। ये इस प्रकार से होना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। और फिर दूसरे में कह रहा है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। संकेत में कह रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। मतलब कि चाहे एक पासे को 2 बार फेंकिए या 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ पर जो है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस घटना को अगर आप समझेंगे कि जिसमें हम एक पासे को चाहे 2 बार फेंके या 2 पासे को एक बार फेंके, ये दोनों एक ही प्रयोग माना जाएगा। अगर तो मान लीजिए एक पासे को हमने फेंका तो उस पर कोई ना कोई नंबर आएगा। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। 6 से ऊपर नहीं जाएगा, इनमें से कोई सा भी नंबर। फिर आप दूसरा पासा फेंकेंगे तो दूसरी बार हो सकता है 1 आए, 2 आए, 3 आए, मतलब कुछ भी आने की संभावना है। तो पहला पासा यहां पर हो गया ए। पहला पासा हमने ए मान लिया पहली बार फेंकने पर। ए हमने क्या माना है कि पहली बार फेंकने पर फेंकने पर 5 आता है। और फिर हमने बी लिया क्योंकि पासे को 2 बार फेंकना है, ये पहली बार के लिए है। अब दूसरी बार फेंकने पर
5 आता है, ऐसा हमने मान लिया कि पहली बार फेंकने पर भी 5 आता है, दूसरी बार भी फेंकने पर 5 आता है। तो अब यहाँ पर आप जब प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो आपको इनके अनुकूल परिणामों को लिखना पड़ेगा। अब आप एक ही कंडीशन में अनुकूल परिणामों को लिखिए। एक ही कंडीशन में अनुकूल परिणाम कौन कौन से बनेंगे? 5,1 यानी कि पहले पे 5 आएगा, दूसरे पे 1 आ सकता है। पहले पे 5 हो, दूसरे पे 2 आ जाए, ये भी हो सकता है। पहले पे 5 आए, दूसरे पे 3 आए, ये भी बन सकता है। पहले पे 5 आए, दूसरे पे 4 आए, ये भी बन सकता है। पहले पे 5 आए, दूसरे पे भी 5 आ जाए, ये भी बन सकता है। और पहले पे 5, दूसरे पे 6, ये संभावनाएं बन सकती हैं। और बी पे क्या संभावना बनेगी? हो सकता है कि पहले पे 1 आए, दूसरे पे 5 आ जाए। हो सकता है पहले पे 2 आए, दूसरे पे 5 आ जाए। हो सकता है पहले पे 3 आए, दूसरे पे 5 आ जाए। पहले पे 4 आए, दूसरे पे 5 आ जाए। पहले पे 5 आए और दूसरे पे भी 5 आ जाए। पहले पे 5, दूसरे पे 1 2 3 5, पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए। तो ये हमारे अनुकूल परिणाम बनेंगे। इस प्रकार से मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो अगर आप प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता इस ए के लिए अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर प्रायिकता ए के लिए जब निकालेंगे तो क्योंकि 2 पास हैं तो कुल अनुकूल परिणाम यानी कि कुल जो संभावित परिणाम है वो 36 हैं। और एक ही कंडीशन में जो 5 आएगा उसके लिए कितने अनुकूल परिणाम हैं? 1 2 3 4 5 6, 6/36 आएगा। और इसी प्रकार से अगर आप पीबी यानी कि इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो इसमें भी कुल परिणाम 36 हैं और अनुकूल परिणाम 2 3 4 5 6, इसके लिए भी 1/36 है। अब यहाँ पर हमें बताना है क्वेश्चन में कि इसने बोला है 5 किसी भी बार नहीं आएगा। क्या बोला गया है? 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो 5 अगर किसी भी बार नहीं आएगा, ये तो है 5 आने की प्रायिकता। पहले पासे पर 5 आएगा, उसकी प्रायिकता 6/36 है। दूसरे पासे पर 5 आएगा, उसकी प्रायिकता भी 6/36 है। लेकिन वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो 5 अगर किसी भी बार नहीं आएगा तो हम निकालेंगे पी एक ही कंडीशन में नहीं आने की प्रायिकता। प्रायिकता निकाल रहे हैं ए के ना आने की। तो जब ए के ना आने की प्रायिकता निकालेंगे तो आने की तो आने की तो पी ए यानी कि ए के आने की जो प्रायिकता है 6/36 है। अगर मैं एक में से इसको घटा दूंगा तो ये जो आएगा वो आएगा ए के ना आने की प्रायिकता। तो बटे में लगा के एलसीएम जब मैं लूंगा तो 36 और यहाँ पर आ जाएगा 36 - 6, क्योंकि मैंने 36 और एक एलसीएम 36 आया। 36 को 1 से भाग करूंगा, 36 गुणा 1 में करूंगा तो 36 - 36 को 36 से भाग करेंगे, 1 गुणा 6 में करेंगे 6, मतलब मैंने एलसीएम ले लिया। तो अगर मैं इसको काट दूंगा तो मुझे 30 बटे में कितना मिलेगा? 36। इसको कैंसिल कर दूंगा तो 6 से काटूंगा, 6 पंजे 6, 6 36, तो 5/6 मिलेगा। तो ए के ना आने की प्रायिकता तो 5/6 है, तो बी में भी नहीं आना चाहिए 5। अगर पहले पासे में 5 नहीं आ रहा है तो दूसरे में भी तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही उसने बोला है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो अब हम प्रायिकता फिर से निकालेंगे बी के लिए। बी के ना आने की तो इसमें भी कितना है? ये आने की तो 6/36 है,
ना आने की कितना हो जाएगा, हम 6/36 यानी कि 1 में से घटा देंगे। किस में से घटा देंगे, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बराबर निशान, 1 में से घटा देंगे 6/36 को। तो इसके नीचे भी 1 लगा के अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो इसका भी एलसीएम 36 ही मिलेगा आपको। तो 36 - 6 यही प्रोसेस ऊपर वाला बनेगा। तो ये बनेगा 30/36। इसको आप काट देंगे, 5×6 = 30 और 6×6 = 36 यानी कि 5/6 आपको मिलेगा। तो बी के आने की प्रायिकता 5/36 हो जाएगा। तो ये चीज़ बन गया। अब यहाँ पर आप इसकी जो प्रायिकता है, जिसकी प्रायिकता उसने बोला है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार नहीं आएगा। जब आप इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो देखिए, ए पहली बार फेंकने पर 5 आता है, बी दूसरी बार फेंकने पर 5 आता है। तो आने की तो प्रायिकता पहले पासे में 5 आने की प्रायिकता को मैंने ए माना है, दूसरे पासे में 5 आने की प्रायिकता को बी माना है, क्योंकि ये अलग अलग है दोनों। तो 5 आएगा पहले पासे में, इसकी प्रायिकता तो ये है। दूसरे पासे में 5 आएगा, उसकी प्रायिकता ये है। पहले पासे में 5 नहीं आएगा, उसकी प्रायिकता 5/6 है। दूसरे पासे में 5 नहीं आएगा, उसकी प्रायिकता 5/6 है। तो अब है 5 किसी भी बार नहीं आएगा, इसकी प्रायिकता जब आप निकालेंगे तो ये जो पहले पासे की है 5/6 और जो दूसरे पासे का है 5/6, दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो ये आएगा 25/36। यही आपका आंसर है और यही आपको करना भी है। इसी प्रकार से ये किया जाएगा। अब सेकंड पॉइंट में वो क्या कह रहा है उसको भी समझ लेते हैं। कह रहा है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। तो अगर 5 कम से कम एक बार आएगा तो इसकी प्रायिकता बताना है हमें। तो कैसे निकाला जाएगा कि 5 कम से कम एक बार तो आना चाहिए, मतलब 2 बार नहीं आना चाहिए, 2 बार नहीं आना चाहिए। तो ये कैसे निकाला जाएगा, 5 अगर कम से कम एक बार आए तो इसके लिए हमारे पास ए के लिए अनुकूल परिणाम ये है, बी के लिए अनुकूल परिणाम ये है। चलिए इसी से समझ लेते हैं, दोबारा इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया है 5 कम से कम एक बार तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड पॉइंट को सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो मैं पहले प्रायिकता निकालूंगा पी ए की, यानी कि 5 जो आएगा उसकी। तो 6/36 है और दूसरे पासे में अगर 5 आएगा तो उसकी प्रायिकता कितनी है, तो इसमें भी कितना है 5, इसमें भी, इन सभी में 5 आ रहा है, इसलिए मैंने 6/36 लिखा। इन सभी में भी 5 आ रहा है तो इसका भी 6/36 रहेगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब दोनों पे तो 5 नहीं आना चाहिए, जैसे कि इसमें भी दोनों में 5 आ रहा है, इसमें भी दोनों में 5 आ रहा है। ये वाला तो हमें लेना नहीं है। तो जब ये लेना नहीं है तो ये हमें छोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम इसको और इसको छोड़ना चाहते हैं, इसको छोड़ना चाहते हैं तो हमें निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन। तो मैं प्रायिकता निकालूंगा ए, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा। तो जब मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो वो कैसे निकलेगा ये आपको समझना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा आपको बताइए। इन दोनों में आपको क्या कॉमन मिलेगा, 1/36 आपको कॉमन मिल जाएगा। तो ये ए इंटरसेक्शन बी है।
तो जब आप उसकी प्रायिकता को ज्ञात करेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रायिकता हम निकाल रहे हैं किसकी, 5 जो है कम से कम एक बार तो जरूर आएगा, एक बार आएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा P A यूनियन B निकालना पड़ेगा आपको। 5 कम से कम एक बार आएगा, आपको P A यूनियन B निकालना पड़ेगा। तो जब आप P A यूनियन B निकालेंगे तो P A यूनियन B बराबर होता है P A प्लस का P B माइनस का P A इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला होता है। तो P A कितना है, P A हमारा ये रहा 6/36 प्लस P B कितना है, P B है 6/36 और फिर माइनस P A इंटरसेक्शन B कितना है 1/36। तो इस प्रकार से जब आप इसको सॉल्व कर देंगे, पहले मैं इसको सॉल्व, या फिर एक काम करते हैं, तीनों के नहीं 36 है तो हम एलसीएम 36 ले रहे हैं। तो ये 6 + 6 - 1 ऊपर वाली संख्याएं सेम ऊपर आ जाएंगी, 6 और 6 हो जाएगा 12 माइनस का 1/36 घटा देंगे 11/36, ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है कि ये आपके समझ में आए, लेकिन ज़्यादा दिमाग लगाने पर आएगा। इसने जो बोला है कम से कम एक बार आना ही चाहिए, तो देखिए इसमें तो दोनों बार 5 आ रहा है, इसमें दोनों बार 5 आ रहा है। इन दोनों को छोड़ने के लिए मैंने यहाँ पर A इंटरसेक्शन B निकाला है, तो ये 1/36 आया। और उसके बाद मैंने कम से कम एक बार आएगा, इसके लिए मैंने A और B का यूनियन, यानी कि जो A है और ये जो B है दोनों का यूनियन निकाल दिया। तो A यूनियन B का जब निकालेंगे तो हमारा वही आंसर मिलेगा A यूनियन B का। और A यूनियन B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। वैल्यू रख दिया और आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इसको और कर लेते हैं, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य है, सकारण उत्तर दीजिए। तो पहला पॉइंट लेते हैं। पहले पॉइंट में कह रहा है कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ये तो असत्य है। क्या है ये? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि इसने जो बोला है कि अगर यहाँ पर 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो ये बोल रहा है कि 2 चित आएगा या 2 पट आएगा। हाँ, 2 चित 2 पट तो आएगा, या फिर प्रत्येक एक बार आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रत्येक एक ही बार आएगा? तो यहाँ पर और फिर कह रहा है कि प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर असत्य है। हम परिणामों को जो लिखेंगे वो इस प्रकार से लिखेंगे कि जब भी हम 2 सिक्के को एक साथ उछालते हैं, क्योंकि आप लिखेंगे क्योंकि यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है
तो जो संभावित परिणाम हैं इसमें जो संभावित परिणाम हैं संभावित परिणाम इस प्रकार से आ सकता है। कैसे? पहले सिक्के से चित आएगा तो दूसरे सिक्के से पट आएगा। पहले सिक्के से चित आएगा, पहले सिक्के से चित आएगा और दूसरे सिक्के से पट आएगा। या फिर हो सकता है कि पहले सिक्के से पट और दूसरे सिक्के से, मतलब मैंने जो लिखा है पहले सिक्के से चित आएगा और दूसरे से पट आएगा। या हो सकता है कि पहले सिक्के से पट आ जाए और दूसरे से चित आ जाए, ये भी हो सकता है। या फिर अभी पहले पे चित आया दूसरे पे पट आया, हो सकता है कि पहले पे ही पट आ जाए। या फिर पहले सिक्के पर पट और दूसरे सिक्के पर चित आ जाए या फिर आएगा। या फिर एक और बन सकता है कि दोनों पे ही चित आ जाए या दोनों पे ही पट आ जाए, ये भी बन सकता है। साथ ही दोनों सिक्कों पर एक साथ चित आ सकता है या एक साथ पट आ सकता है। तो यहाँ पर जो प्रायिकता है वो 1/3 तो नहीं है, इसलिए प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 नहीं है। ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। मतलब आप नॉर्मली अगर ऐसा करके भी देखेंगे तो एक सिक्का लीजिए, पहला उछालेंगे तो पहले पे चित आ सकता है या दूसरे पे पट आ सकता है, या हो सकता है कि पहले पे ही पट आ जाए दूसरे पे चित आ जाए। ऐसा भी चांस बन सकता है कि दोनों पे ही चित आ जाए या दोनों पे ही पट आ जाए, ऐसी संभावना तो बन सकती है। तो ये बातें ही आपको यहाँ पर बताना था। बस यही हमारा ये कारण भी हो जाएगा और ये असत्य हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। ठीक है, एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है, बिल्कुल है, ये सत्य है। देखिए, एक विषम यानी कि यदि एक पासे को फेंका जाएगा
तो इसके दो ही संभावित परिणाम यहाँ पर उसने लिखा है। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो ही संभावित परिणाम हैं कि एक विषम संख्या हो या सम संख्या हो। तो अगर आप इसको ज्ञात करेंगे तो सम संख्या की भी प्रायिकता 1/2 होती है और विषम संख्या की भी प्रायिकता 1/2 होती है। तो ये चीज तो सत्य है, ये दोनों ही सही हैं। अगर विषम संख्या की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो उसका भी 1/2 आएगा, दूसरे का ज्ञात करेंगे तो उसमें भी 1/2 आएगा। तो आप लिखेंगे सत्य है और आप बताएंगे क्योंकि कुल जो संभावित परिणाम होते हैं, जो संभावित परिणाम हैं एक पासे पर, वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 होते हैं। अगर आप प्रायिकता निकाल रहे हैं सम संख्या की, तो नीचे कुल परिणाम सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 है, 4 है और 6 है। तो कितनी संख्याएं? 1 2 3 यानी कि 3/6, 3 एकम 3, 3 6/2 आ गया। अगर आप प्रायिकता निकाल रहे हैं विषम संख्या की, तो विषम संख्या के लिए भी कुल परिणाम 6 हैं। विषम संख्या कौन सी हैं? 1 3 5, 1 3 और 5 ये विषम संख्या है। तो कितनी हैं ये? 1 2 3 ही हैं ये भी, तो इसका भी 1/2 आ गया। तो यानी कि एक पासे को अगर आप फेंकेंगे और उसमें आप चाहे सम संख्या की प्रायिकता निकालिए या विषम संख्या की प्रायिकता निकालिए, आपको हमेशा 1/2 ही मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर हो गया। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज था ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। मैंने अपने इस चैनल पर पूरी जो सिलेबस है 10th क्लास का सबको अपलोड कर दिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। और मैं अगली वीडियो अगली क्लास में अगले नेक्स्ट में बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।